हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा फ्राइडे का, और फ्राइडे को छुट्टी थी तो दोनों बच्चे जो हैं घर पे ही थे। और जब दोनों घर पे होते हैं तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों फिर मिल के शैतानी करते हैं। वैसे क्या रहता है कि चलो बाबू आ जाती है आधे 1 घंटे में, तो फिर भी मैं उसके साथ मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि आज मुझे दोनों को लाने और ले जाने की छुट्टी जो है, मतलब वो छुट्टी मिल गई है। नहीं तो मुझे ना 4 बार स्कूल के चक्कर लग जाते हैं। दोनों को छोड़ने जाओ, लेके आओ। वैसे तो आशी को पापा छोड़ के आ जाते हैं इसके, कभी कभार ही मैं जाती हूँ, लेकिन फिर मतलब बाबू को छोड़ने लाना, आशी को लाना, तो 3 टाइम का चक्कर लग जाता है और इसमें काफ़ी टाइम जो है वो चला जाता है। तो आज मुझे मुझे जाना आना नहीं है कहीं, तो मैंने सोचा आज मैं जो है मेरे पेंडिंग काम वो निपटा लेती हूँ। और बाकी दिन क्या रहता है ना कि फिर इस चक्कर में सारे काम जो है एकदम फटाफट से करने होते हैं। तो कुछ कपड़े वगैरह धोने थे, इनके जैकेट्स वगैरह थी, तो सुबह ही मैंने भीगने के लिए डाल दिया था गर्म पानी में, ताकि मैल जो है अच्छे से निकल जाए और ज़्यादा मेहनत मुझे ना करनी पड़े। और उसके बाद फिर घर के सारे काम निपटा है और बच्चों को नहला धुला के खाना वगैरह खिला के और फ़ोन दे के मैंने बिठाया है। आजकल फ़ोन में बहुत कम देने लग गई हूँ, क्योंकि बाबू भी स्कूल जाती है, तो फिर आने के बाद थोड़ा-सा उसका भी मूड जो है मतलब सही रहता है। पहले क्या होता था, पूरे दिन वो घर पे ही रहती थी बंद, तो वो भी परेशान हो जाती थी। अभी क्या स्कूल जाती है, बच्चों के साथ थोड़ी देर भी खेल लेती है, तो मूड उसका फ्रेश रहता है। और फिर मजबूरी होती है तभी कोई पेरेंट्स जो बच्चों को फ़ोन देते हैं, अदरवाइज़ कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं देना चाहता है। हाथ में तो मैं बहुत कम देती हूँ, बस चला के दूर में रख देती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही करना है इस वजह से। तो यहाँ पे आज भी वापस से ढेर सारे कपड़े थे और मैंने सोचा आशी का स्कूल ड्रेस जो है मैं धो देती हूँ, सही रहेगा। अभी 3 दिन का टाइम है। वैसे तो धूप अब आने लग गई है, बसंत पंचमी के बाद से मौसम काफ़ी सही हो गया है, तो धूप वगैरह रहती है, कपड़े सूखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने सोचा धो ही देती हूँ तो टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और फिर सैटरडे को, मतलब थर्ड सैटरडे है ना, तो इनकी छुट्टी रहेगी। और जब इनकी छुट्टी रहती है ना, तो उस वाले दिन मैं कपड़े वगैरह धोना नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ उससे 1 दिन पहले ही जो भी मेरे काम है मैं निपटा लूँ, क्योंकि जिस दिन बच्चों की और हस्बैंड की छुट्टी हो ना, तो वैसे ही एक्स्ट्रा इतने सारे काम हो जाते हैं कि अगर कपड़े लेके बैठ जाओ तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आज मैंने सारे कपड़े जो है वो धो के रख दिए हैं, और ताकि फिर मुझे कल इसकी टेंशन ना रहे। और वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है, काफ़ी दिनों बाद इनकी 2 दिन की छुट्टी, मतलब महीने में मुझे लग रहा है 1 बार ही पड़ती है। वैसे तो फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे इनकी छुट्टी होती है। तो काफ़ी सारे काम जो है हमें निपटाने हैं। छुट्टी रहती है तो छुट्टी वाले दिन जो है ना, मतलब जो पेंडिंग काम होते हैं वही ख़त्म करते करते दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और पिछले मंथ ना हम लोग ग्रोसरी वगैरह ढंग से लेके नहीं आए थे, थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहे थे, तो उस पर ढेर सारी ग्रोसरी का सामान भी लेके आना है। तो मतलब उसकी भी मुझे लिस्ट बनानी है और लेने जाना है। तो अभी देखते हैं कल क्या क्या काम जो है निपटता है। तो दोनों बच्चों का स्कूल है तो ये अच्छा रहेगा। वैसे तो बाबू आधे घंटे के लिए जाती है, तो उसका स्कूल जाना न जाना बराबर ही है। तो देखते हैं अभी कल क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कपड़े सारे धुल गए थे, और आज जैसे मैंने बताया कि दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो मुझे स्कूल लाना और जाने की टेंशन नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी दिन ना इतनी जल्दी जल्दी में नहाना होता है ना कि फिर टाइम नहीं लगता है, और इन सब कामों के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में हो जाएगा। तो अभी कपड़े मैंने धो लिए हैं, अब इन्हें सुखाने के लिए डालूंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं बाल्टियों को अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि बाल्टी पानी के यूज़ में आता है, तो सारे जो है गंदे हो जाते हैं, पानी के भी दाग लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्फ़ और जो स्क्रॉच ब्राइट होता है ना धोने वाला, उससे साफ़ कर रही थी। मैं नया वाला लेके आई थी, क्योंकि उससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी बाल्टियों को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ। पानी की छींटे वगैरह से ना दाग जम ही जाते हैं, और मतलब हफ्ते भर में तो नहीं हो पाता, लेकिन महीने में या 15 दिन पे तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ही देते हैं। वैसे तो हर कोई अपने बाथरूम को डेली ही क्लीन करता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो डेली तो नहीं हो पाती है, महीने या 15 दिन पर ही हो पाती है, और मेरे से तो बच्चों की वजह से बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा चलो ये काम निपटा भी देते हैं। और क्या है कि हमारा हम इस मकान में रहते हैं वो काफ़ी पुराना है, तो बाथरूम वगैरह भी थोड़े से ऐसे ही हैं। और ये जो आप दीवार पे दाग वगैरह देख रहे हो, तो ये क्या है ना, ऊपर से पानी टपकता है, जैसे टंकी वगैरह भर गई है, बारिश वगैरह आती है ना, तो उससे पानी टपकता है, और उसकी वजह से ये दाग मतलब काफ़ी पहले से है, जब से हम लोग मतलब रहना स्टार्ट किए उससे पहले से भी, तो वो हटते नहीं हैं। मैंने बहुत बार कोशिश कर लिया, लेकिन वैसे जो बाकी जगह पे लगे है गंदगी, तो वो सब साफ़ हो जाता है। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सारी बाल्टियाँ जो है मेरी अच्छे से धुल गई हैं और एकदम मस्त वाली चमक गई हैं। बाथरूम साफ़ सुथरा रहे तो बहुत ही खुद को ही अच्छा लगता रहता है, और फिर जब रूम से अटैच वॉशरूम हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। और छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हाइजीन वगैरह का।
तो देखिए यहाँ पे बाल्टी मेरी जो है बहुत ही अच्छे से धुल गई है। सबको मैं धूप में डाल दूँगी थोड़ी देर सूखने के लिए, और इसके बाद मैं कपड़े वगैरह जो है मेरे धुले हुए उन्हें पानी से निकाल के और बाल्टी में रखूँगी तब। और सबसे लास्ट में जो है मैं टब को धोने वाली हूँ। तो अभी जैसे मैंने कपड़े धोए हैं ना, टब में काफ़ी सारा पानी था धुले हुए कपड़ों का, तो मैं इसी से वॉशरूम को क्लीन करूँगी, क्योंकि पानी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसे एक बार इस पानी से अच्छे से मैं जो दीवार वगैरह है ना और नीचे टाइल्स वगैरह सबको मतलब धो दूँगी, तो थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो मैल जो है निकलने में ईजी रहेगा। और यहाँ पे मैंने कमर कस ली है आज बाथरूम की सफाई करने की। तो सबसे पहले टब को धो के मैं हटा देती हूँ। उधर आशी तो बिज़ी है देखने में फ़ोन, लेकिन बाबू बार-बार आ रही थी यहाँ पे, तो मुझे उसे भी देखना पड़ रहा था, उसे हटाना पड़ रहा था, नहीं तो फिर वो अंदर आ जाती ना, तो मतलब मुझे फिर काम ही नहीं करने देती। तो सबसे पहले मैं जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, तो मैंने एक अलग से रखा हुआ है वॉशरूम को ही धोने के लिए, मैं डेली इससे धोती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इससे ही अच्छे से एक बार मार दूँगी ताकि नीचे जो गंदगी जमी हुई है ना वो हट जाए। उसके बाद जाके आज मैं पूरे दीवार वगैरह जो है उनको साफ़ करने वाली हूँ। और जैसे मैंने बताया है कि सीलन है और पानी टपकता है, तो जाले वगैरह भी बहुत जल्दी लग जाते हैं हमारे वॉशरूम में, तो उन सबको मैंने हटा दिया है। और अब जाके यहाँ पे देखिए दीवारों पे भी मैंने अच्छे से पानी दे दिया था। एक बार वाइपर चला देती हूँ, नहीं तो फिर ना मैं ही गिर जाऊँगी। बाथरूम थोड़ा सा चिकना सा हो जाता है यूज़ करते करते। तो यहाँ पे देखिए दीवार जो है अच्छे से भीग गई है, तो सबसे पहले तो मैं ब्रश से ही थोड़ा थोड़ा करके हटाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं हार्पिक डाल के इसे अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। हार्पिक से ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, मतलब एक बार थोड़ा सा ब्रश गीला करके और इसे रगड़ दो तो एकदम नए के जैसे वॉशरूम जो है वो आपका चमक जाएगा। हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन एकदम आपको लगेगा कि एकदम नया ही वॉशरूम आप यूज़ कर रहे हो। मकान चाहे किराए का हो या अपना हो, हम रहते जहाँ हैं वही हमारा अपना होता है। तो साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी ये सोच के नहीं रहना चाहिए कि नहीं किराए का है तो जैसे तैसे रह लो। रह तो हम ही रहे हैं ना, बेशक हम इसका किराया दे रहा हूँ, लेकिन घर तो हमारा ही, हम ही रह रहे हैं। तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ना एक वो बेसिन लगा हुआ था, तो इसे ना अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लग रहा है 6 महीने 7 महीने से ऊपर हो गए इसे टूटे हुए। और बाबू जो है मतलब पहले से ही वो ऐसा था कि कभी भी गिर जाए, ये जो 2 लोहे का लगा हुआ है ना इसके ऊपर अटका हुआ था, तो बाबू से ही वो गिर गया। वो मतलब जैसे जा रही थी ना बाहर, तो पता नहीं क्या हुआ, उसका हाथ मतलब उस पर वो गिर गई और नीचे गिर के टूट गया। तो वहाँ से तो वो हट गया है, लेकिन नल जो है वो वहीं पे है। तो वहाँ पे अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। इतने दिनों से वो लगा हुआ था ना, तो दाग जो है जम से गए हैं पानी के। तो सबसे पहले इधर की साइड क्लीन किया, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देती हूँ। जो सामने दिखता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है गंदा, और छींटे वगैरह भी पड़ते हैं, तो हार्पिक डाल के मैंने हर जगह को अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और एकदम मेरा वॉशरूम जो था ना चमक गया था, जैसे नया वॉशरूम होता है वैसे ही। तो पॉट को मैं नहीं क्लीन करूँगी, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था ना अभी वेडनेसडे को, तो मैंने उस दिन ही किया था, तो इस वजह से पॉट को मैं नहीं कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे सारे वॉशरूम में मैंने अच्छे से ब्रश से इसको क्लीन कर दिया है। और सर्फ वगैरह से नहीं करती हूँ मैं साफ़, अदरवाइज़ गिरने का बहुत डर रहता है। हार्पिक से भी जब मैं क्लीन करती हूँ तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बाथरूम जो है चिकना होता है, थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो गिरने का डर रहता है। तो इसी वजह से आप लोग किस चीज़ से वॉशरूम क्लीन करते हो मुझे बताइएगा कॉमेंट में। उसके बाद मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया अच्छे से, और उसके बाद नहा धो के कपड़े थे तो लेके मैं आ गई थी। पहले मैं नहीं आई थी, मैंने सोचा एक साथ ही सारे कपड़े जो है वो मैं डाल दूँगी। और धूप काफ़ी अच्छी वाली आ रही थी, मैं यहाँ पे ना चुपचाप आई थी ताकि इन लोगों का ध्यान ना जाए, और मेरे पीछे पीछे ही आ गई, ये भी दोनों ही आ गए थे ऊपर। तो सारे कपड़े जो है मैं डाल देती हूँ। धूप जो है मतलब अभी अच्छी खासी आने लग गई है, और दोपहर के लगभग 1 डेढ़ या 2 बज गए थे मुझे काम ख़त्म करते करते सारे। अब जिस दिन हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो ऐसा तो होता नहीं है कि बाकी के काम ना हो, सारे घर के काम निपटाने के बाद हम अपना एक्स्ट्रा काम जो है वो भी हमें निपटाना होता है। तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े इन सब के अलावा जो था आज मुझे वॉशरूम क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने कर ली है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ना मतलब एक एक करके जो है काम ख़त्म होते हैं। और बच्चों की छुट्टी रहती है तो ये ज़रूर है कि परेशानी होती है, बच्चे काम करने नहीं देते हैं, लेकिन फिर ये आना जाने का टेंशन नहीं रहती है ना, तो जो भी एक्स्ट्रा काम है वो निपट जाते हैं। और अब जो ठंड थोड़ी थोड़ी कम होगी तो काम भी करने में मज़ा आएगा। ऐसा मतलब ठंड में क्या है ना, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम रज़ाई के अंदर घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। तो ठंड कम होगी तो थोड़े दिन भी बड़े मतलब लगने लगेंगे। और क्या है ना, शाम को जैसे अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हमें लगता है रात हो गई, दिन ख़त्म हो गया, लेकिन ठंड में क्या है 7 बजे के बाद मतलब भी थोड़ा सा उजाला ही रहता है, तो हम आराम से अपने काम जो है निपटा सकते हैं। तो आज मैंने बहुत ही सारे कपड़े धोए थे इसी वजह से कि ताकि मैं मतलब कल हस्बैंड घर पे रहेंगे तो मैं नहीं धो पाऊँगी।
तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह धो दिए हैं मैंने। और बाबू जो है, जैसे मैंने बताया, उसकी आदत है पानी वगैरह, जैसे जहाँ देखती है ना कि मतलब पानी है तो वहीं पे वो चप्पल वगैरह खोल के कूदने लगती है। आशी तो चलो खेलने में लगी रहती है। तो यहाँ पे मैं उसको डांट रही थी लेकिन उसको सुनना ही नहीं होता है। आज मैंने किचन टॉवल्स वगैरह जितने थे सारे ही धो दिए। और ये बेडशीट ना, जब मैंने वो वुलन वाली बेडशीट बिछाई थी तभी की हटाई हुई थी, तो मैंने ये भी नहीं धोई थी, तो आज मैंने इसे भी धो दिया। और देखो, अब देखो इसको शैतानी, इसी वजह से ना ये इतनी बीमार होती है क्योंकि हमेशा इसको पानी में ही रहना है। अभी थोड़ा सा जुकाम ठीक हुआ, मतलब ठीक हुआ है इसका, तो वापस से इसकी जो शैतानियाँ हैं ना वो स्टार्ट हो गई हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह डल गए हैं और उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि भूख लगी थी मुझे बहुत ही ज़्यादा। काम कर मतलब लगातार करते रहो ना तो भूख भी लग जाती है। और आज धूप थी तो मैंने ना ये वाली जो कसूरी मेथी है मम्मी ने मुझे बना के दी थी, तो मैंने थोड़ा सा धूप में डाल दिया था ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। थोड़े से ये वैसे हो गए थे, खुले में मैंने रख दिया था ना। और ये संतरे का छिलका भी मैंने धूप में रखा था ताकि ये सूख जाए तो मैं पाउडर बनाऊंगी। तो सारे संतरे के छिलके जो मेरे बच्चों ने फेंक दिए हैं। और इसे देखो, अब इसने मतलब लगा कि हाँ मम्मा थोड़ा फ्री हुई है तो ये किचन में आ गई। चाहे कितना भी डांट लो, कितने भी मतलब हम परेशान हो जाए, लेकिन बच्चे हमारे जान होते हैं सच में। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको प्यार किया है मैंने ताकि मुझे एनर्जी आ जाए यहाँ पे रोटी और पराठे बनाने की, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ही तेज़ वाली भूख। तो पराठे बनाने वाली हूँ मैं, रोटी नहीं बनाऊँगी आज। फटाफट से बनाते हैं और खाना खाते हैं। इधर आशी भी, बच्चों को भी भूख लग रही थी। वैसे तो इन लोगों का खाने पीने का मैं मतलब हर काम से आगे रखती हूँ कि इन लोगों की खाने पीने की चीज़ें कर दूँ, लेकिन फिर कोई आप काम कर रहे हो तो ना लगातार में, तो ऐसा लगता है कि नहीं एक काम से फ्री होके ही करूँ। और फिर मैं वॉशरूम क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा जब मैं अच्छे से नहा धो लूँगी ना उसके बाद जाके फिर रोटी बना के खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल होगा, उसे प्रेस करेंगे तो मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है या नहीं। तो हाँ जी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब तो आई थिंक 3-4 महीने हो गए मुझे मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।